हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे रीट 2025 को लेकर के, जिसके संबंध में बताया गया है राजस्थान की तरफ से। तो आइए जान लेते हैं कि रीट 2025 में क्या क्या बातें निकल करके आई हैं। तो उन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, छोटी सी वीडियो में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रीट 2025 में क्या क्या होगा बदलाव। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और जवाब नहीं देने पर अयोग्य होंगे उम्मीदवार, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, अब ये जनवरी 2025 के दूसरे हफ्ते में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इस रीट एग्जाम में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। ठीक है, जो बात इसमें लिखी है निगेटिव मार्किंग रहेगी और जवाब नहीं देने पर अयोग्य होंगे उम्मीदवार, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो रीट की तरफ से, रीट एग्जाम की में राजस्थान की तरफ से जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वो इसका आयोजन कराता है। तो उसकी तरफ से जो बातें निकल करके आई हैं, तो उसमें बोला गया है कि राजस्थान में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवा बेसब्री से राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने वाले ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। वहाँ पे जो शिक्षक भर्ती निकलती है राजस्थान में, तो अगर उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको रीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है, इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट परीक्षा का आयोजन उसकी तरफ से किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि जनवरी 2025 के दूसरे हफ्ते में रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि बताया गया है कि रीट एग्जाम 2025 में कुछ बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। ठीक है, अब शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रीट परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती लेवल 1 और 2 यानी प्राइमरी और जूनियर, ठीक है, में आवेदन कर सकेंगे। अगर आपको प्राइमरी और जूनियर में राजस्थान में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का रीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप वहाँ पे टीचर्स बन सकते हैं। इसके बाद कृष्ण कुमार ने कहा कि हम OMR सीट पर अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ उनकी फोटो लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी OMR जो सीट आपकी होगी उस पर आपका फोटो भी होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल अपनी तैयारी करना है और इसका एग्जाम 2025 में है। बस इतनी सी जानकारी आप मान के चलिए। ठीक है, अब OMR सीट में बदलाव और नेगेटिव मार्किंग, इस पे आइए जान लेते हैं। तो शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने जानकारी दी कि उम्मीदवारों को इस बार OMR सीट में 5 विकल्प मिलेंगे। देखिए ये बात है आपको समझने वाली कि इसमें जो पेपर आपका रहेगा, तो इस बार इस पेपर में आपको 5 विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। और पहले क्या था कि पहले 4 विकल्प हुआ करते थे। यानी इस बार सवाल के लिए उत्तर का विकल्प 4 की जगह 5 होगा। इसके अलावा आप 5 विकल्प के साथ निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा, यानी आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो एग्जाम आसान नहीं रहेगा, पढ़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो गलत उत्तर देने वालों की निगेटिव मार्किंग होगी और नंबर कट जाएंगे। इसके अलावा एक और बदलाव होगा, इसके तहत उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी
और आपका जो 4 विकल्प का पेपर होता था तो वो 4 विकल्प का पेपर ना हो करके अब आपको 5 विकल्प देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद चुनना होगा 5 में से एक विकल्प। तो वो तो आप लोग जानते हैं, जो आंसर सही होगा आप उसी पे टिक करोगे ना, तो इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने ये बताया कि रीट परीक्षा में किसी तरीके की धांधली ना हो, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन तो जारी ही किया जाएगा। अब रीट परीक्षा देखिए होती क्या है रीट परीक्षा, इस पे थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। तो रीट का पूरा नाम जो होता है वो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा फर्स्ट और सेकंड दो तरह से होती है, यानी प्राइमरी और जूनियर। ठीक है, लेवल फर्स्ट की परीक्षा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए होती है। इसमें पहले लेवल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को BSTC कोर्स करना अनिवार्य है। ठीक है, जबकि सेकंड लेवल जो आपका जूनियर के लिए है, उसके जो 6 to 8 तक के शिक्षकों के लिए होती है। रीट लेवल 2 की परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए, सेकंड पेपर अगर आपको देना है तो वहां पे B.Ed वाले मान्य हैं। ठीक है, सेकंड पेपर में यानी जूनियर में केवल B.Ed वाले वहां भर सकते हैं। तो रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाता है और ये 3 वर्षों के लिए सिर्फ मान्य होता है। ठीक, तो इस बार जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग DLED हैं तो वो प्राइमरी और जूनियर दोनों में अप्लाई करेंगे, जो B.Ed है वो केवल जूनियर के लिए वहां मान्य है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ये परीक्षा आयोजन जो है आपका जनवरी में हो जाएगा, यानी जनवरी में आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तैयारी कैसे करनी है ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ अच्छी किताबों के माध्यम से कैसे मैथ आपको पढ़नी है। तो अब ये मान के चलिए रीट एग्जाम आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और तो आपको अच्छे लेवल की तैयारी करके जानी पड़ेगी। तो अब ये छोटी सी अपडेट है, इसको आप समझिए, ध्यान दीजिए और कैसे तैयारी करनी है मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को इतना ही रखता हूँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।